ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास में प्रतिदिन सुने जाने वाली बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें। इस कथा के सुनने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गईं तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में हमें मायके जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली, तेरी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भाई के जाना कैसा होता है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे तो कोई भाई नहीं है। तो भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए तूने मुझे नहीं पहचाना। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा दें। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीपकर पानी में चावल चढ़ाए, दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर लेने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बामी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बामी में पहुँचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। भतीजी बोली, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज़ अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी, वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाई को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ जली, किसी की पूँछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दूँ। उसके भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए? ननद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 का हार ननद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही अच्छा ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। यदि अब तुम पहनोगी तो हार रहेगा, अगर किसी ने चुरा करके या तुमसे छीन करके पहन लिया तो ये सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बामी की जगह महल चौबारे बना दूँ। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गया तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दासी, हाथी, घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना धन दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे, मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी? उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी पुरानी धोती लेकर के आता हूँ। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा, ना तो वहाँ कोई महल है, ना चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर टंग रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो सब सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया। कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली, ताने मार रही थी कि मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे पियर नहीं है। तब ये सर्प सुनकर मेरे पास आया और मेरा भाई बन गया। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पियर मांगा था।
घर आने के बहुत दिनों के बाद बहू के लड़का हुआ। उसकी ननंद बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार पहनूंगी जो तुम अपने पियर से लाई थी। तब बहू बोली कि तुम और कुछ मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प का बन जाएगा। तब ननंद बोली कि मैं लूँगी, यही हार चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं लेती। तब बहू ने हार ननंद को दे दिया। जब ननंद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। भगवान शिव से मैंने यह मांगा था। ननंद को पूरी आप बीती बताई किस तरह हार मुझे मिला और कैसे मेरे 2.5 दिन का पियर मांगा था। यह सब सुनकर सब ननंद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया आए थे? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि श्रावण मास में जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन मास में जब भी पंचमी आवे तो सभी को व्रत रखना चाहिए। चने मोट भिगोएं, कीकर के झाड़ में परोएं और चने मोट से धोकर मारकर इन्हीं का बायना में मन से कहते हैं कि सुनते की ओंकार बढ़ते की सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव के सामने दीपक जलावें, भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से निकल गया और बोला कि आज मैं तो भगवान गणेश जी से मिल कर के आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो वहाँ पर भगवान गणेश जी ने सोचा यह मेरे नाम से आया है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में इसकी खैर नहीं। फिर भगवान गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है? तब वह बोला कि मैं भगवान गणेश जी से और भगवान शिव से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ, मांग तू क्या चाहता है? उस लड़के ने कहा कि मैं भगवान शिव जी की पूजा करना चाहता हूँ और उनके दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु एक बार ही मांगना। भगवान गणेश जी बोले दोबारा नहीं मांगना। वह लड़का बोला पहले मुझे भगवान शिव के दर्शन करा दें। वह लड़का बोला कि मैं क्या मांगूँ? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बेटी स्त्री जैसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो भगवान गणेश जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ। भगवान गणेश जी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से मुझे यह मिला है। हे भगवान गणेश, हे भगवान शिव, जैसे आपने उस लड़की की मनोकामना पूरी करी उसी प्रकार से सभी की मनोकामना पूरी करना। इन दोनों कथाओं को प्रतिदिन जरूर सुनना चाहिए। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। साथ ही कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। हर प्रकार की व्याधाएं दूर होंगी, हर प्रकार की मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी। श्री गणेशाय नमः।